भविष्य को देख करके संसार में 28 देश हैं मुसलमानों के, संसार में 200 से ज्यादा देश हैं क्रिश्चियंस के, ईसाइयों के। अब भागो, तुम्हारा कौन सा देश है, तुम कहां जाओगे? अमेरिका वालों ने भी बोर्ड लगा दिया, नो मोर पटेल्स, और पटेल नहीं चाहिए। अमेरिका के पास जमीन की कमी है क्या? हमसे 4 गुनी ज्यादा जमीन है, हमसे 25 गुना ज्यादा पानी है, और हमसे 4 गुना कम आबादी है। उन्होंने क्यों लगाया बोर्ड नो मोर पटेल्स? पटेलों ने क्या किया भाई? तुम्हारा टॉप के इंजीनियर्स पटेल हैं, टॉप के डॉक्टर पटेल हैं, टॉप के जो साइंटिस्ट हैं वो पटेल हैं, टॉप के कंप्यूटर इंजीनियर पटेल हैं। पटेलों ने तो तुमको मदद की है, तुम्हारा क्या छीन लिया? लेकिन दुनिया का कोई देश अपनी आबादी के संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहता, तो तुम हमारी आबादी के संतुलन को क्यों बिगाड़ रहे हो? अगर किसी ने कह दिया कि मियां ये कैंप जो है ये खाना खाने के लिए हैं, सिर छिपाने के लिए हैं, गर्दिश के दिन गुजारने के लिए हैं, ये प्रोडक्शन के लिए नहीं है, ये फैक्ट्रियां नहीं है, क्या बुरा कह दिया? सभ्य समाज में रहने का तरीका तो आना चाहिए ना। तो देश के ऊपर विपत्ति की घटाएं मंडरा रही हैं। पानी की समस्या है, विकास की समस्या है, सूखे की समस्या है, लेकिन ये तो 55 साल से है। 5 साल का हिसाब मांगने वाले बेईमानों, तुम भी तो 50 साल का हिसाब दो। तुमने क्या क्या किया है? तो पानी आना चाहिए। साबरमती में पानी आया भी है, और जैसा मैंने पहले 23 तारीख को कहा था, फिर दोहरा रहा हूं कि साबरमती के संत के फोटो लगाने वालों के कारण साबरमती में पानी नहीं आया। डॉक्टर केशवराव बलीराम हेडगेवार के अखाड़े के पहलवान ने ही ये पुरुषार्थ दिखलाया। साबरमती में आज पानी है, और आज साबरमती में पानी है तो कल पूरे कच्छ में भी होगा। हमारा गुजरात साक्षात काल भी इसको नीचे नहीं झुका सकता। ये भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि है। इसकी मिट्टी में पैदा होना अपने आप में सबसे बड़ा गौरव है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा। इंपोर्टेड भाभी जी के चमचों को गुजरात का गौरव समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, 3 चीजें याद रखो, केवल 3 चीजें। देश रहेगा तो विकास होगा, देश रहेगा तो फैक्ट्रियां चलेंगी, देश रहेगा तो औद्योगिक विकास होगा। जब अक्षरधाम सुरक्षित नहीं है तो तुम्हारी फैक्ट्रियां सुरक्षित कैसे रहेंगी, तुम्हारी नौकरियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? कहां जाओगे तुम? दुनिया में कौन तुमको पनाह देगा? और छोटी मोटी आबादी नहीं है, पूरे 85 करोड़ हो। इसलिए 3 बातें। भारत के भविष्य को चुनो, भारत माता के लिए मतदान करो, राष्ट्रवाद के लिए मतदान करो। चुनो कि तुमको महमूद गजनवी चाहिए या सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहिए। चुनाव करो। और इस नेहरू खानदान की गुलामी कभी तो खत्म होगी। जिन लोगों ने सरदार के सिर पर से पगड़ी उठा करके मोतीलाल के नमूने की ताजपोशी की, उस सड़ी गली कांग्रेस को दफनाओ, क्योंकि जलाओगे तो धर्मनिरपेक्षता आड़े आ जाएगी। समाप्त करो, इतिहास के कूड़ेदान में डालो इसको। 3 बातें याद रखो। 1, जो हमारे राम का नहीं है वो हमारे अब ये मैं सिखा रहा हूं क्या? जेम्स माइकल लिंगदोह और 10 दिन की तुम्हारी बादशाहत है। गुजरात के हिंदुओं के हृदय में जो अंकित है वो तुम कैसे मिटाओगे? तुम शर्तें तो उतरवाओगे, तुम हृदय को कैसे बदलोगे? जो हमारे राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं। छुट्टी। दूसरा, जब तक हराम को हटाया नहीं जाएगा तब तक राम को लाया नहीं जाएगा। और तीसरा, जो हिंदू हित का काज करेगा नहीं,
जल्दबाजी मत करो। जो हिंदू हित का काज करेगा वही दिलों पर राज करेगा, और जो दिलों पर राज करेगा वही गांधीनगर पर राज करेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा, और वही इस्लामाबाद पर भी राज करेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें सांप्रदायिकता का कोई लेना देना नहीं है। तुम बताओ, पाकिस्तान हमारा दोस्त है या दुश्मन है? क्या है? तो जब दुश्मन है तो फिर या तो दुश्मन हमको खत्म कर दे या हम दुश्मन को खत्म कर दें। ये मैं नहीं कहता, हमारे राष्ट्रपति प्रोफेसर अब्दुल कलाम हर हफ्ते याद दिलाते रहते हैं कि पाकिस्तान की प्रतीक्षा मत करो, जो करना है वो कर डालो। जब तक पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं बनाओगे तब तक गुजरात के बेटे भारत माता की संतानें सुख की नींद नहीं सो सकते। बस पाकिस्तान की जड़ों को उखाड़ कर फेंक देना है, और ये काम यहां से शुरू करना है। जो बकते हैं उनको बकने दो। जो तुम यहां आज करोगे कल सारा देश करेगा, पूरे हिंदुस्तान में उसकी नकल होगी। राजनीतिक पार्टियों को अपने एजेंडा बदलने के लिए विवश होना पड़ेगा। राजनीतिक तकदीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। दुनिया में साबित करो कि गुजराती का मतलब केवल चाय गांठिया और रास डांडिया नहीं होता। दुनिया को दिखा दो कि गुजराती किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो गुजराती को छेड़ता है उसको गुजराती छोड़ता नहीं है। और कुछ आखिरी बात इतनी सी है कि 12 तारीख को शादियां हैं। शादियों में जिन दीकरे दीकरियों का लगन करोगे तुम लोग, उनके लिए सुरक्षित गुजरात का निर्माण करो। कहां जाएंगे हनीमून मनाने के लिए हमारे दीकरे दीकरी? जब अक्षरधाम सुरक्षित नहीं, गोधरा सुरक्षित नहीं, रेल के डिब्बे सुरक्षित नहीं, पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं, तो एक सुरक्षित गुजरात का निर्माण करो। ऐसा गुजरात, ऐसा भारतवर्ष जहां रात के 2 बजे भी हमारी बहू बेटियां हीरे मोतियों से लदी हुई निकल जाएं तो किसी गुंडे की हिम्मत उसकी ओर आंख उठाने की न हो, और अगर कोई लफंगा आंख उठाकर देखे तो उसकी आंख फोड़ दी जाए। ऐसा सुरक्षित गुजरात बना करके तुमको देना है। थोड़ा कहा हुआ ज्यादा समझो, समझदार को इशारा ही काफी है। बैठ जाओ, जल्दबाजी मत करो, बैठ जाओ। समझदार को इशारा ही काफी है। ढपोर शंखों के आगे नगाड़े बजाने का भी कोई फायदा नहीं है। और तुम लोग ढपोर शंख नहीं हो, ये तुमको सिद्ध करना है। उठाइए अपने दोनों हाथ, खींचिए मुट्ठियां। जो तुमको थप्पड़ दिखाए उसको घूंसा दिखाओ, जबड़े तोड़ दो, बत्ती सी निकाल कर कहो कि लो ये तुम्हारी बत्ती सी अपने पास रख लो। और याद रखना कि गुजरात का घूंसा जबड़े पर पड़ गया तो बत्ती सी की खैर नहीं रहेगी। उठाओ, उठाइए, बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब मैं तुमको सिखा नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी ये मीडिया यहां खड़ा हुआ है, जरा दिखाओ कि मैं तुमको नहीं सिखा रहा हूं। खड़ा करो, हाथ ऊंचे उठाओ। राम लला हम आएंगे, तड़क कर बोलो राम लला हम आएंगे। राम व्यवस्था